राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार राधे राधे करेंगे। राधे राधे। हाँ, राधे 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 सर। राधे 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 राधे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सब लोगों ने पेशेंस रखा। और आज हम बात करने वाले हैं स्वर विज्ञान के ऊपर। जो आपकी सांसों की ताकत है उसे पहचानने का वक्त आ गया है। हमारे बीच हैं मनीष के मौर्य सर, जो कि एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और स्वर विज्ञान एक्सपर्ट हैं। मनीष सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपके ही प्लेटफॉर्म पे। एक बार आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं। और फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हमने आखिर ये इतना इंफॉर्मेटिव सेशन क्यों रखा है उसके बारे में आप बताइए प्लीज। ठीक। चैट इनेबल कर देंगे पुरुषोत्तम जी सबके लिए, है ना, ताकि बात हो पाए। डन चलिए, सर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। राधे राधे। मेरा नाम मनीष के मौर्य है। जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, मैं एक एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ और स्वर विज्ञान कोच हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। अ, हम लोग अभी जो है, दो सेशन हम लोगों ने लिया है स्वर विज्ञान के। पिछले आई थिंक 2 वीक पहले जो है 2 सेशन हुए हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में मैंने प्रॉमिस किया था कि टोटल हम लोग 4 सेशन करेंगे, तो ये तीसरा सेशन है। और इसके बाद एक सेशन और जो है अगले सैटरडे को होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो नए जुड़ रहे हैं स्वर विज्ञान के सेशन से? एक बार चैट बॉक्स में आप अगर नए जुड़ रहे हैं तो यस लिख देंगे, तो मुझे समझ में आएगा कि मुझे किस लेवल पे जो है। बिल्कुल न्यू, ठीक है ठीक है। तो बहुत सारे नए लोग हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे की बात करेंगे। आज जो स्पेसिफिकली हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्ट्रेस के ऊपर, कि जो रोजमर्रा का जो हमारा जीवन है उसमें जो स्ट्रेस है उसको हम कैसे टैकल करें। देखिए, आज के समय में स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या बन के आ रही है, और ऐसा कोई भी नहीं होगा जो स्ट्रेस में नहीं रहता होगा। स्ट्रेस की वजह से जो है आपकी नींद जो है, स्लीप डिस्टर्ब रहती होगी, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब रहता होगा, आप जो है कभी भी कंफर्टेबली नहीं रह पा रहे होंगे। तो उसी को जो है हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, और एक्सप्लोर करते करते कैसे उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे उसकी बात करेंगे। जब मैं स्ट्रेस की बात करता हूं तो स्ट्रेस में आप दो चीजें होती हैं, एक एंजाइटी हो गया और एक डिप्रेशन हो गया। चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि एंजाइटी से आप क्या समझते हैं और डिप्रेशन से आप क्या समझते हैं। अगर ये क्लियर रहेगा तो फिर इजी होगा उसको सॉल्व करना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंजाइटी एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिप्रेशन। स्ट्रेस के दो प्रकार हैं, एक एंजाइटी हो गया और एक डिप्रेशन हो गया। अपने फीडबैक चैट बॉक्स में देते जाएंगे कि एंजाइटी से आप क्या समझते हैं, डिप्रेशन से आप क्या समझते हैं। एंजाइटी मीन्स घबराहट, ठीक है, ओवर थिंकिंग। बाकी लोग भी अपना इनपुट देंगे। एंजाइटी मीन्स टेंशन, फोबिया, फियर। डिप्रेशन इज ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी इज डर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओवर थिंकिंग, टेंशन। एडवांस फॉर्म ऑफ एंजाइटी इज डिप्रेशन, ठीक है। नर्वसनेस, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। फियर, फ्रस्ट्रेशन, ठीक। सबसे पहले तो स्ट्रेस को ही समझ लेते हैं। स्ट्रेस को अगर सरल सब शब्दों में कहा जाए तो क्या है? किसी चीज को अगर आप दबा रहे हैं, उसको प्रेस कर रहे हैं, तो उस पे कहीं ना कहीं स्ट्रेस डाल रहे हैं। ठीक। स्ट्रेस डालने से वो चीज क्या होती है, वो चीज अपने नेचुरल फॉर्म से डिफॉर्म हो जाती है। वो कहीं ना कहीं उसकी जो भी नेचुरल फॉर्म है, इक्विलिब्रियम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो हम और आप आज के सामाजिक परिवेश में अगर हम स्ट्रेस में रह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो मेरा नेचुरल जो फॉर्म है, जो मेरा नेचुरल स्टेट है,
उस स्टेट से मैं कहीं ना कहीं डेविएट हो गया हूं, हट गया हूं। जो मेरा नेचुरल, और कोई भी चीज अगर अपने नेचुरल स्ट्रेस से, नेचुरल स्टेट से अगर डेविएट हो जाएगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उनके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन और इस तरीके की चीजें फिर जनरेट होना शुरू होगी। एंजाइटी को समझते हैं अब। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी क्या है? अब स्ट्रेस समझ गए कि हमें डेविएट कर दिया हमारे नेचुरल उससे। अब एंजाइटी, पहले इसकी डेफिनेशन को एस्टेब्लिश कर लेंगे, फिर हम लोग स्वर विज्ञान की तरफ आएंगे। ठीक है, तो एंजाइटी को समझते हैं। एंजाइटी का जो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि व्यक्ति जो है ना वो भविष्य में रहता है। अगर आप एंशियस हैं तो किस चीज को लेके एंशियस है? जो अननोन है, जो नहीं हुआ है, जिसके होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो मुझे एंशियस बनाने का काम करता है, और जिसकी वजह से मेरे अंदर एंजाइटी आती है। तो जो व्यक्ति एंजाइटी में रह रहा है, इसका मतलब है कि वो भविष्य में रह रहा है, वो फ्यूचर में रह रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा, मेरे साथ वैसा हो गया तो क्या होगा, अरे अगर ऐसा हुआ तो। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि अगर आपके अंदर एंजाइटी है तो आप भविष्य में जी रहे हैं। ये डेफिनेशन एंजाइटी की हो गई। अगेन, ये स्ट्रेस का ही फॉर्म है, आप अपने नेचुरल फॉर्म से डेविएट हो गए। डिप्रेशन को कैसे आप डिफाइन करेंगे? खंडी शोधन कैसे करें, बात कर लेंगे हम। डिप्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखिए, मैंने एंजाइटी का आपको डेफिनेशन दे दिया, अब डिप्रेशन कैसे उससे अलग है? और ये जो हम भूत प्रेत कहते हैं ना, ये उससे भी रिलेट कर जाता है, फिर वो हम जाके उसको झड़वाते वगैरह हैं। डिप्रेशन में जो व्यक्ति है, डिप्रेशन में जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने भूतकाल में फंसा होता है। डिप्रेशन में जो व्यक्ति है वो अपने पास्ट में, बिल्कुल सही कहा आपने, डिप्रेशन में जो व्यक्ति है वो अपने भूतकाल में अटक गया है। पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसका ऑब्जेक्टिव, जिसका आउटकम उसके मन जैसा नहीं हुआ। तो एक बार नहीं हुआ, आप फेल हुए, कोई बात नहीं। दूसरी बार नहीं हुआ, आप फेल हुए, कोई बात नहीं। लेकिन जब लगातार वो व्यक्ति उसी फेलियर में जाते रहता है, जाते रहता है, तो वो अपने पास्ट में अटक जाता है। उसकी शिकायतें रहती हैं कि मेरा ये अच्छा नहीं हुआ, मेरा वो अच्छा नहीं हुआ, मैं इतना मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो वो व्यक्ति कहाँ फंस गया? वो व्यक्ति पास्ट में फंस गया, जिसको हम डिप्रेशन से कोरिलेट करते हैं। जो व्यक्ति पास्ट में फंसा हुआ है, कहते हैं ना उसको भूत पकड़ लिया, तो उसकी जो हरकतें हैं, उसका जो, अगर वो सीवियर फॉर्म में जाता है तो फिर वो वाली घटना घटती है। जो व्यक्ति एंजाइटी में है, वो बहुत एग्रेसिव भी कभी कभी हो सकता है, उसका बिहेवियर कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो सकता है। जब उसका बिहेवियर बहुत एग्रेसिव हो जाता है, वो बड़बड़ाने लगता है और उस तरीके की चीजें करने लगता है, तो उसको हम कहते हैं कि प्रेत आ गया, प्रेत आ गया। ठीक, सबको क्लियर है? स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, अगर डेफिनेशन क्लियर है तो सॉल्यूशन ढूंढने में बड़ी आसानी है। एक बार चैट बॉक्स में अपना फीडबैक दे देंगे यस, फिर हम लोग जर्नी कंटिन्यू करेंगे। जो फियर या फोबिया है वो भी एंजाइटी का ही फॉर्म है। फियर किसका है? फियर अननोन का है। अगर किसी चीज को हम जान गए तो उसका कभी डर नहीं होता है। जैसे बचपन में कभी अगर आप गांव वगैरह में अगर रहे हैं तो बचपन में कहते थे ना, वो वहां पे मत जाओ, वहां पे वो भूत है। ठीक है, वो अंधेरा एक जगह पड़ता था रास्ता, उसमें अगर आप जा रहे हैं तो बड़ा डर लगता था कि
कोई आ जाएगा, कोई आ जाएगा, लेकिन अगर एक बार आप वहां चले गए, आपने उस चीज को एक्सप्लोर कर ली, तो अब वो क्या कहते हैं, अननोन नहीं रहेगा। तो भविष्य की जो चिंता है वही आपके लिए जो अननोन है, कोई भी चीज अननोन वो आपके मन में फियर लेके आती है। क्यों? क्योंकि वो अननोन से आपको नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है। और जो ये चिंता है, ये फियर, और यही फियर फिर आपके एंजाइटी को गवर्न। ठीक है? तो एक चीज क्या समझ में आया हमें कि हम अपने नेचुरल सेल्फ से डेविएट हो गए, है ना? अगर नेचुरल सेल्फ से हम डेविएट होते हैं, तब हम एंजाइटी या डिप्रेशन और बाकी की चीजों में फंसते हैं। जी, स्वर की क्लास है, स्वर विज्ञान की क्लास है, बिल्कुल। साइंस की क्लास नहीं है। तो अब नेचुरल स्टेट में कैसे आएंगे? तो स्वर को यूज करके आप अपने नेचुरल स्टेट में आ सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैंने आपको डेफिनेशन दे दी। शरीर में ब्रीदिंग के माध्यम से क्या घटना घटती है, जो ये बताती है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। और फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस भी दूंगा, जिसको करके, स्वर विज्ञान की कुछ प्रैक्टिसेस दूंगा, जिसको करके आप अपने एंजाइटी से और डिप्रेशन से बहुत ज्यादा रिलीफ पा सकते हैं। हम लोगों के क्लासेस में ऐसा भी हुआ है कि व्यक्ति पूरी तरीके से क्योर हो गया है डिप्रेशन से और एंजाइटी से। ठीक है? तो पहले थोड़ा स्वर विज्ञान समझते हैं और इसको फिर को रिलेट करेंगे ब्रीदिंग को हम लोग, कि कौन सी चीज किस चीज को गवर्न कर रही है। ये कोर्स कंटेंट मैं आप लोगों के बाद में शेयर कर दूंगा। ठीक है? थोड़ा सा आर्किटेक्चर समझ लेते हैं अपने शरीर का, स्वर विज्ञान का, और उसके हिसाब से फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो ये स्वर विज्ञान है, ये शिव स्वरोदय शास्त्र एक पुस्तक है। वहां पे इस ज्ञान को पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया गया। और ये जो तंत्र विज्ञान है हमारा, तंत्र को हमेशा मैं विज्ञान कहता हूं क्योंकि वो पूरी तरीके से विज्ञान है। जो क्वांटम फिजिक्स आज हम पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं तंत्र विज्ञान से ही डिराइव हुआ है। तो तंत्र में ही ये एक छोटी सी मोडालिटी जो है डेवलप हुई, जिसको स्वर विज्ञान कहा जाता है, साइंस ऑफ ब्रीदिंग। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? तो जो हमारे आदि गुरु जो शिव थे, शिव से माँ पार्वती ने प्रश्न किया कि हे महादेव, महादेव, आप इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कैसे करते हैं? तो महादेव ने कहा कि देवी, मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों की सांसों को कंट्रोल करता हूं। तो हमारे सांसों को कौन गवर्न कर रहा है? महादेव गवर्न कर रहे हैं। तो फिर देवी ने प्रश्न पूछा कि अच्छा, अगर आप गवर्न करते हैं सांसों को, तो व्यक्ति ऐसा क्या करे कि जो वो डे टू डे लाइफ में, जो वो 9 ग्रहों का चक्कर, जैसे हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था, पीड़ा के तीन कारण हैं। तो उसको खुद से जो पीड़ा मिल रही है, उसको जो सराउंडिंग से पीड़ा मिल रही है, चाहे उसको प्लैनेट से जो पीड़ा मिल रही है, कैसे उस पीड़ा के वो पार जाए। तो फिर महादेव ने ये पूरा का पूरा ज्ञान रिकॉर्ड किया। और स्वर विज्ञान इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अगर आप स्वर विज्ञान की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको खुद से पीड़ा नहीं होगी, आपको सराउंडिंग से पीड़ा नहीं होगी। मतलब आप खुद, जो आपकी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जो परेशानियां आप खुद से जनरेट कर रहे हैं, वो भी जनरेट नहीं होगी। जो आपके सराउंडिंग, जो घर का वास्तु, जो इन्वायरमेंट, या जिस परिवेश में आप रहते हैं, उस परिवेश ने जो आपको पीड़ा देनी है, वो भी नहीं आएगा। और तीसरा, जो एस्ट्रोलॉजी, जो ग्रह नक्षत्र, जो न्यूमरोलॉजी, जो ये जो सब्सटेंस है, जो ये पीड़ा देते हैं आपको, ये भी पीड़ा नहीं देंगे। तो सिर्फ मात्र एक विज्ञान से आप अपनी पूरी की पूरी लाइफ ब्लेस्ड बना सकते हैं। ये इतना 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 पावरफुल साइंस है। और सोच के देखिए, अगर सीधे सीधे ये महादेव से निकला हुआ है, तो अपने आप में कितना पावरफुल होगा। और इसी को पढ़ना, इसी को समझना, इसके भी दो एस्पेक्ट हैं। एक स्वर विज्ञान, साइंस ऑफ ब्रीदिंग, कैसे हम ब्रीदिंग को अपने जीवन में लेके आए, कैसे डे टू डे लाइफ में उसको यूटिलाइज करें।
और इसके साथ साथ स्वर योग कैसे हमारे मोक्ष की जर्नी, कैसे हमारे नेक्स्ट लेवल की जर्नी, कैसे हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्मा है उसको कैसे बैलेंस करना है, फिर वो नेक्स्ट लेवल की जर्नी जो है वो स्वर योग के माध्यम से, ये जो स्वर योग वाला एस्पेक्ट है ये हम लोग जब अगले वीक 26 तारीख को मिलेंगे तो उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक पूरा का पूरा फॉर्मेट समझ सकते हैं आप कि ये स्वर विज्ञान है। अब इसमें आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें हम बात करने वाले हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो एंजाइटी, देखिए एंजाइटी सबको है। आप जिस परिवेश में, जिस समाज में आप रह रहे हैं, एंजाइटी आपके अंदर रहेगी ही रहेगी, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू अचीव वे टू मेनी थिंग्स। ठीक, उसको करने के लिए, उसके लिए आपके अंदर एंजाइटी रहेगी ही रहेगी। आपके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, फैमिली में हैं, रिलेशनशिप में हैं, हर जगह आपके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर है। अब बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया वो परफॉर्मेंस प्रेशर और बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज दूसरा आदमी कैमरे पे, दूसरा आदमी स्क्रीन पे बहुत ही उसकी लाइफ परफेक्ट लगती है, तो ये और ज्यादा एंजाइटी आपके अंदर लेके आती है कि इसकी लाइफ इतनी परफेक्ट है, मेरी लाइफ इतनी परफेक्ट क्यों नहीं। भले वो विजुअल है सिर्फ, भले उसकी लाइफ परफेक्ट ना हो, लेकिन आपने वैसा परसीव किया तो आपके भविष्य की चिंता और बढ़ गई। तो अब समय के साथ धीरे 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 ये एंजाइटी और इसका जो लॉन्गर फॉर्म है डिप्रेशन, वो दोनों जो है बढ़ता जा रहा है। इसलिए स्वर विज्ञान की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो जाती है। अब इसको थोड़ा, इसके साइंस को समझते हैं कि क्या है हमारे शरीर के अंदर और कैसे वो जो नेचुरल स्टेट है वो अचीव होता है। तो बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो ये समझने की कोशिश करें। दो शरीर है हमारे पास, एक एनर्जी बॉडी है और एक फिजिकल बॉडी है। जो फिजिकल बॉडी आप देख रहे हैं, ये जो मैं और आप, जो हमारा शरीर जिससे बना हुआ है, हाड़ है, मांस है, ये जो फिजिकल बॉडी है ये बिल्कुल विजिबल है। जो एनर्जी बॉडी है वो विजिबल नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर ही वो एनर्जी बॉडी है। वो एनर्जी बॉडी किससे गवर्न होती है? तो वो तीन प्राइमरी नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। 7 चक्रास हैं। ऐसे कहा जाता है कि पूरे शरीर में जो ये एनर्जी बॉडी है इसका जाल फैला हुआ है 72,000 नाड़ियों के माध्यम से। और कुछ कुछ टेक्स्ट बुक ये भी कहते हैं कि मोर देन 3 लाख नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर हैं। अब देखिए, इसको आप अपने शरीर को डाइसेक्ट करके, अपने शरीर को चीर फाड़ करके आप देख नहीं सकते हैं। ये हमारे जो वैदिक शीयर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने वो कैपेबिलिटी डेवलप की कि उसको वो देख पाए कि हमारा शरीर का जो एनर्जी बॉडी है वो किस तरीके का है, क्या है, कहाँ पे क्या है। ठीक, और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ये आपको सबसे नीचे जो दिख रहा है यहाँ पे 7 चक्रास, तो आप अगर इसको समझना चाहेंगे, इसमें अगर इसको आप समझना चाहेंगे तो आप ये देखेंगे कि सबसे जो नीचे है, लेट मी ड्रॉ दिस फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, तो मैंने कहा कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इसको आप इसका आर्किटेक्चर समझने की कोशिश करिए। आपका जो ये सबसे नीचे जो चक्रा है इसको हम मूलाधार चक्रा कहते हैं। इसके बाद जो है यहां से दोनों नाड़ियां जो है निकलती हैं, जो एनर्जी बॉडी है, ये आप देख रहे हैं इड़ा है, और ये आप देख रहे हैं ये पिंगला है। और बीच से जो येलो वाली लाइन है इसको हम सुषुम्ना कहते हैं। यहां से जब ये तीनों निकलती हैं तो ये यहां पे क्रिस क्रॉस किया इन्होंने, तीनों नाड़ियां नाड़ियां एक जगह मिल गई। तो ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को हम चक्रा कहते हैं। चक्र जो हमारे शरीर में, टोटल हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं। तो ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे, तो यहाँ पे सबसे पहला जो जंक्शन है वो मूलाधार, जो दूसरा जंक्शन है वो स्वाधिष्ठान, जो तीसरा जंक्शन है, तो मूलाधार कहाँ पे है, जो बेस ऑफ द स्पाइन है आपका, जहां पे रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, जहां पे एनस वाला एरिया है उसके पास मूलाधार। थोड़ा आप ऊपर उठेंगे, जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो आपका स्वादिष्ठान चक्र है।
उससे आप ऊपर उठेंगे, जो नेवल, जो नाभि है हमारी, वो हमारा मणिपुर चक्र है। फिर वापस से ये तीनों ऊपर बढ़ती गई, यहां पे जहां पे ये क्रिस क्रॉस किया, चेस्ट के पास, बिल्कुल चेस्ट के बीचों बीच जो है ये अनाहत चक्र है। फिर ये वापस ऊपर उठा, हमारे जो कंठ है, हमारा जो वोकल कॉर्ड है, यहां पे ये मिलते हैं, इसको हम कहते हैं विशुद्धि चक्र। और इसी के ऊपर जब आगे बढ़ के यहां पे, जब यहां पे ये मिलती हैं, तो इसको हम कहते हैं आज्ञा चक्र। और फिर यहां से आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सुषुम्ना जो है वो ऊपर जाती है, और इसको मतलब ये हमारे सर के ऊपर है, हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, इट इज ऑन टॉप ऑफ आवर हेड, जिसको हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपस में कनेक्टेड है। जो ईड़ा है, पिंगला है और सुषुम्ना है। जो ईड़ा है वो क्या करती है, ईड़ा हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को गवर्न करती है। ईड़ा किसको गवर्न करती है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, ये नोट कर लेंगे। पिंगला किसको गवर्न करती है, राइट नॉस्ट्रिल को गवर्न करती है। जो ईड़ा है वो, उसको हम चंद्र स्वर भी कहते हैं, ये भी नोट कर लेंगे। क्यों, क्या उसका पर्पस है, वो मैं आगे बताऊंगा। जो ईड़ा है उसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल या चंद्र स्वर कहते हैं। जो पिंगला है वो राइट नॉस्ट्रिल या फिर सूर्य स्वर। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का। इस तरीके से जब हम इनहेल करते हैं, अच्छा इसमें एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, यहां पे जो आज्ञा चक्र है, फिर ये जहां आपका विशुद्धि चक्र है उसके पीछे यहां पे, लेट मी बिगर स्क्रीन, इसको अगर आप यहां पे समझ पाए, यहां पे आप प्रेस करेंगे इस जगह पे जहां पे आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, उसके बाद अगर इसको आप यहां पे प्रेस करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। हमारे यहाँ कैसा है, हमारे यहाँ वैदिक सिस्टम में कैसा है कि जो आप सांस लेते हैं, तो सांस तो ऑक्सीजन गया शरीर के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ आप प्राण ऊर्जा को अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कहाँ से वो प्राण ऊर्जा आ रही है, तो थ्रू मेडुला ऑब्लंगाटा। तो जितने अच्छे से आप सांस लेते हैं, उतने अच्छे से आपके शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा आ रही है, एनर्जी आ रही है। और ये एनर्जी ही आपको रिक्वायर है अपने जीवन में, डे टू डे लाइफ में चीजें अचीव करने के लिए। अगर इस एनर्जी की कमी है, अगर आपके शरीर के अंदर एनर्जी कम है, तो आप चीजें अपने जीवन में एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे। तो एक सिंपल फॉर्मूला जिस जो सबको अपने जीवन में यूज करना चाहिए, सांस नाभि से चले। क्या इसका मतलब, इसका मतलब ये है, देखिए अभी हम सांस कैसे लेते हैं हम सब लोग, एक छोटा सा चेंज अपने जीवन में आप लेके आएंगे, आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ गया। ठीक है, हम कैसे सांस लेते हैं, अभी अगर हम सांस अभी लेते हैं ना, तो हमारा जो चेस्ट है, हमारा चेस्ट जो है वो ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो बहुत ही हम जिसको आप कह सकते हैं कि शैलो ब्रीदिंग हम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल शैलो ब्रीदिंग हम कर रहे हैं। तो जितनी कम ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रही है, उतनी ही कम प्राण ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर आ रही है। तो अगर सही तरीका सांस लेने का क्या है, कि जब आप अपने हाथ को अपने नेवल पे, आपकी नाभि है यहां पे, अपने हाथ को रखेंगे, और जब इनहेल करेंगे, जब आप ये नेचुरल तरीका है। जैसे अगर आप छोटे बच्चे को देखेंगे ना, जब छोटा बच्चा सो रहा होता है तो उसको ऑब्जर्व करिए, आप देखेंगे उसकी नाभि पूरी तरीके से ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। छोटा बच्चा कभी थकता नहीं है, आप देखेंगे दिन भर खेल सकता है वो, उसको पूरी, उसके शरीर में एनर्जी ही एनर्जी। कहाँ से वो एनर्जी आ रही है, कुछ नहीं खाता है, कुछ भी नहीं खाता है, तो उसके बाद भी दिन भर खेलता है। इट इज बिकॉज उसका जो नेचुरल पैटर्न है ब्रीथ करने का, वो नेचुरल पैटर्न बना हुआ है, वो नेचुरल पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ है। हम कैसा है, जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, दिक्कत परेशानी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारा नेचुरल फॉर्म है, वो नेचुरल फॉर्म
डेविएट हो जाता है। अब क्या हुआ, हम शैलो ब्रीदिंग करने लगे। शैलो ब्रीदिंग करने लगे तो एनर्जी हम कम से कम एब्जॉर्ब कर रहे हैं यूनिवर्स से, और जब हम एनर्जी कम से कम एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो जीवन में जो घटनाएं हमारी होनी चाहिए वो घटनाएं घटित नहीं होती, क्योंकि उनके लिए ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा है ही नहीं, आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जा रहे हैं। और ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रेस लेके आ रहा है आपके जीवन में। जब आप नेचुरल तरीके से प्रोग्रेस नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में रहती है, और फिर ये एंजाइटी, डिप्रेशन, बीमारियां उसकी तरफ लीड करती है। तो पहला फॉर्मूला, पहला सूत्र जो मैं आपको दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि सांस नाभि से चले। सिंपल प्रैक्टिस, मिथिला में फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल प्रैक्टिस, एक छोटी सी प्रैक्टिस, सांस नाभि। आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए, अभी एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अपना हाथ अपने नाभि पे रखिए और अच्छे से ब्रीथ करिए, पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इनफ एनर्जी मिल गई पूरे शरीर को, जितनी की आवश्यकता है उतना आपने एब्जॉर्ब। प्रचुर मात्रा में ऊर्जा अवेलेबल है। जो हम खाना खाते हैं, पंचकोश करके एक चीज होती है, ठीक है? जो आप खाना खाते हैं वो आपके अन्नमय कोश, आपके फिजिकल बॉडी पे काम कर रहा है। फिजिकल बॉडी पे काम कर रहा है। सब लोग नाभि से सांस लेके एक बार महसूस करिए और अपना चैट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए। लग रहा है रिलैक्स? सिर्फ एक छोटा सा प्रैक्टिस, कुछ साइंस, रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारी प्रैक्टिस शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ। लग रहा है कि हाँ अच्छा लग रहा है। ये जो अच्छा लगना है ये क्या है, ये ना, जब हम लोग अगली बार अगले वीक मिलेंगे ना, जब मैं स्वर योग एक्सप्लेन करूंगा तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि वाई दिस गुड फीलिंग इज हैपनिंग। बट अभी के लिए सिर्फ आप इतना ही समझिए कि द सिंपलेस्ट फॉर्म दैट यू अब्सॉर्ब इनफ एनर्जी, वो एनर्जी आपको जीवन को, आपके जीवन को चलाने के लिए वो ऊर्जा चाहिए। और ये मत समझिए कि आप खाना खा रहे हैं उससे आपको कैलोरी मिल रहा है, उससे आपको ऊर्जा मिल रही है। वो जो फिजिकल लेवल पे जो रिपेयर करना है, जो करना है, उसके लिए वो खाना आप खा रहे हैं, दैट इज अन्नमय कोश। लेकिन प्राणमय, मनोमय कोश, जो ये प्राणमय कोश है वो हमारी एनर्जी बॉडी है, उसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? तो वो जो महाशक्ति, जो यूनिवर्सल शक्ति है जिससे आप कनेक्टेड हैं, जो हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा है, इससे आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं। और उसको एक्सेस करने का सबसे आसान उपाय क्या है? उसको एक्सेस करने का सबसे आसान उपाय है कि जितना ज्यादा मैं ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेके आऊंगा उतनी ऊर्जा मैं अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करूंगा। तो अच्छा, जैसे आपने एब्जॉर्ब करना शुरू किया, आपको जितने की आवश्यकता है उतनी ऊर्जा आपके जीवन में आने लगी। और जब ऐसा होता है तो जो आप स्ट्रेस में हैं, अब आप अपने नेचुरल फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे आपकी जो जर्नी है वो वापस आपके नेचुरल फॉर्म की तरफ होनी शुरू हो जाती है। तो जब स्ट्रेस बचा ही नहीं तो एंजाइटी और डिप्रेशन बचेगा ही नहीं। ये एक सिंपल सी प्रैक्टिस, दिन में काम कर रहे हैं, कहीं भी खड़े हैं, जब मौका मिला, जब, हम ऐसा नहीं कि आप हमेशा कर पाएंगे, लेकिन जब जब याद आ जाए आप कर लीजिए। अगर आपने इसको एक आध महीने कर लिया तो ये आपका नेचुरल फॉर्म, जैसे अगर मैं अभी चाहूं भी तो मैं यहां से ब्रीथ कर ही नहीं सकता। वो इम्पॉसिबल है मेरे लिए दैट आई ब्रीथ फ्रॉम हियर। अगर मैं इनहेल करूंगा तो मेरा चेस्ट ऊपर जा ही नहीं सकता है। और अगर अब मैं अवेयर हूं चाहे नहीं अवेयर हूं, मेरी नेचुरल ब्रीदिंग मेरे नाभि से हमेशा चल रही है। जब भी मैं इनहेल करूंगा मेरा बेली बटन ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो ये इस नेचुरल स्टेट में, इस नेचुरल स्टेट में आप लोगों को रिटर्न आना है। ये सबसे पहली प्रैक्टिस होगी, ठीक है? और यही मैंने आपको इड़ा पिंगला सुषुम्ना ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। अब इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, ठीक है? यहां तक सबको समझ में आया तो चैट बॉक्स में एक बार अपना फीडबैक देंगे। और नाभि से सांस चलनी चाहिए वो भी समझ में आया तो उसके लिए भी फीडबैक देंगे। बहुत बढ़िया।
अब थोड़ा सा और डिस्कशन को आगे ले जाते हैं, और अब जो है कैसे हमारा शरीर काम करता है। ठीक है, एक चीज नोट कर लेंगे अभी के लिए, उसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जब ये एक तरह से जब अगले हफ्ते हम मिलेंगे और स्वर योग की बात करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो आज्ञा चक्र है, ठीक है, आज्ञा चक्र पे शिव बैठते हैं हमारे, ये क्रिएशन का पूरा प्रोसेस है। आज्ञा चक्र पे शिव बैठते हैं। जो मेरा मूलाधार है, जो ये मैंने आपको दिखाया यहाँ पे इस पिक्चर में, अगर आप देखें तो जो मेरा आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र पे शिव विराजमान है। ठीक है, महादेव यहां बैठते हैं। और जो मेरा मूलाधार है, यहाँ पे शक्ति, मेरी इंडिविजुअल शक्ति, ठीक है, ये बैठती हैं। और जो मैंने ये कहा मेडुला ऑब्लंगाटा, यहाँ पे महाशक्ति, मतलब जो पूरे यूनिवर्स को एनर्जी दे रही हैं वो बैठती हैं। ठीक है, जब आप सांस लेना शुरू करते हैं, अब देखिए दो तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं अपने जीवन में, दो तरीके से आप अपने जीवन में, इसको नोट करके छोड़ देंगे, दो तरीके से आप अपने जीवन में ऑपरेट करते हैं। एक, बड़े ही काम एंड कंपोज हैं, जीवन अच्छा चल रहा है, अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं। दूसरा है कि बहुत ज्यादा एंजाइटी हो गई, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया, या बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो गए आप। जो ये रेस्टलेस हो रहे हैं, ये कहां से, कौन सी चीज ड्राइव कर रही है, और जो काम और कंपोज हैं वो कौन सी चीज ड्राइव कर रही है, अब उसको समझते हैं। उसके लिए लोअर ब्रेन और अपर ब्रेन को समझते हैं। ये जो पोर्शन है मेरा, जहां शिव बैठे हैं, इसको हम कहते हैं अपर ब्रेन, और इसको शिव जो है गवर्न कर रहे हैं। और ये गवर्न होता है इड़ा से, नोट करेंगे इसको। ये जो मेरा अपर ब्रेन है, इस पे यहाँ पे शिव बैठे हैं, और ये गवर्न होता है मेरा इड़ा, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। जो मेरा लोअर ब्रेन है, जो मेरा लोअर ब्रेन है, वो गवर्न होता है मेरे पिंगला से, और उसको गवर्न करती है शक्ति। तो जब आप अपने अपर ब्रेन से, जब आप अपने अपर ब्रेन से ऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप शिव के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। शिव मतलब क्या? कॉन्शियसनेस, चेतना, समझदारी। इसका मतलब क्या है? आप शिव से जुड़े हुए हैं, आप बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, आप बिल्कुल डेविएट नहीं। आपके जीवन के फैसले अच्छे होंगे, आप जीवन में ग्रो करेंगे, आप जीवन में बहुत सारी सफलताएं अचीव करेंगे। आपके जीवन में एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें नहीं बचेंगी। क्यों? क्योंकि महादेव आ गए, तो एंजाइटी, डिप्रेशन और जितनी भी चीजें हैं, ये क्या हैं? ये असुर हैं, ये दानव हैं, वो कभी वापस नहीं आ सकते। ठीक, अगर आप अपने अपर ब्रेन से नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, आप अपने इड़ा से नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप अपने लोअर ब्रेन से ऑपरेट कर रहे हैं। लोअर ब्रेन का मतलब क्या? लोअर ब्रेन का मतलब आप शक्ति से ऑपरेट कर रहे हैं। शक्ति मतलब क्या? आप सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती जो है, शक्ति, शक्ति मतलब आपको जबरदस्ती कोई चीज चाहिए, वहां समझदारी नहीं है, वहां सिर्फ ऊर्जा है। तो जब आप इस तरीके से अपने लाइफ को लीड कर रहे हैं, तो वहां पे फिर एंजाइटी आता है। क्यों? क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब शिव है, जब समझदारी है, जब ये फ्रंट, इसको हम फ्रंटल लोब भी कहते हैं। और साइंस में भी अगर आप, अगर कोई डॉक्टर है यहाँ पे, या अगर वो समझता है, तो अगर उसको आप समझ पाएंगे, तो फ्रंटल लोब जिसका जितना एक्टिव होता है, उतना ज्यादा ही वो व्यक्ति काम एंड कंपोज होता है। तो जब आप अपने लोअर ब्रेन से ऑपरेट कर रहे हैं, लोअर ब्रेन मतलब क्या? पिंगला। अगर आप पिंगला से ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर आपके अंदर समझदारी थोड़ी कम हो जाती, शिव अब चले जाते हैं, सिर्फ शक्ति, शक्ति आ जाती है। तो समझदारी कम हो गई, सिर्फ ऊर्जा आ गई। अब वो ऊर्जा
किधर यूटिलाइज करनी है, किधर नहीं यूटिलाइज करनी है, अब वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि विध्वंसक, जिसको आप कह सकते हैं, वो उस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर जाता है। जब इस तरीके की चीजें होती हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अपने लाइफ को, अगर मैं अपर ब्रेन से, शिव से, या फिर फ्रंटल लोब से ऑपरेट करूं तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर मैं अपने लाइफ को लोअर ब्रेन या शक्ति से कम ऑपरेट, या पिंगला से कम ऑपरेट करूं तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक, ये भी हमने स्टैब्लिश कर लिया। इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, कि जो मेरा ये फ्रंटल लोब है, जो मेरी ये पीड़ा है, वो क्या करती है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है कि जहां पे आप रिलैक्स्ड हैं, आप आराम से हैं। जैसे ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हमारे शरीर में बने ही क्यों? सिंपैथेटिक क्या करता है? सिंपैथेटिक मतलब आपको किसी के साथ फाइट करना, आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत एग्रेसिव हैं। ये क्यों बढ़े, आएंगे उसके ऊपर हम। जैसे आप पहले के जमाने में, जब हमारे पूर्वज थे, तो हम लोग गुफाओं में रहते थे। जब वो स्टोन एज या जिसकी भी हम बात कर लें, उस समय शेर भी होते थे, बाकी के जंगली जानवर भी होते थे। तो अगर आपको शेर से बचना है, तो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर नहीं है, तो आप शेर से नहीं बच पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, एनर्जी देता है, आपके हार्ट रेट को बहुत तेज कर देगा, आपके पूरे शरीर में जो है खून बहुत तेजी से दौड़ने लगेगा। यू विल बिकम रेडी टू रन, ताकि आप शेर से बच सके। ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक इसके ऑपोजिट में क्या करता है, आपको बिल्कुल काम एंड कंपोज बनाता है, रिलैक्स। अच्छा, जब ये घटना घटेगी कि आपका सिंपैथेटिक ऑन हुआ, आप अगर ऑब्जर्व करके देखेंगे तो आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव रहेगी। कैसे चेक करना है मैं वो भी बताता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, अब हम घर में रह रहे हैं, अब तो जंगल में रह नहीं रहे हैं, तो अब शेर तो है नहीं, लेकिन हम लाइफ कैसी लीड कर रहे हैं? जो ये भविष्य की चिंताएं हैं, ये शेर बन के अब आ गए। जो ये पास्ट का फेलियर है, वो शेर बन के आ गया। वो क्या करता है फिर, हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, उस डायरेक्शन में लेके जाता है। तो जो आपकी राइट नॉस्ट्रिल है, पिंगला पिंगला, आज के परिवेश में समझदारी दूर होती चली जा रही है। हम सब लोग लोअर ब्रेन से आप ऑपरेट करते हैं। अगर आज के क्लास के बाद आप जाके अगर ऑब्जर्व करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम सबकी जो है पिंगला, राइट नॉस्ट्रिल ही एक्टिव रहेगी। और अगर आपकी ज्यादा से ज्यादा पिंगला एक्टिव है, तो आपकी नींद की क्वालिटी खराब होगी, आपको हेल्थ इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे, आप रेस्टलेस रहेंगे ही रहेंगे, आप छोटी छोटी बात पे बहुत तेजी से इरिटेट हो जाएंगे, और इस तरीके की चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है फाइट एंड फ्लाइट का है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपको काम एंड कंपोज। अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है, इसका मतलब दूर दूर तक कोई शेर नहीं, आप रिलैक्स्ड हैं, अपने घर में आप बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, कोई अच्छी सी पिक्चर देख रहे हैं। कौन सा नर्वस सिस्टम ऑन होना चाहिए, कौन सी नॉस्ट्रिल चलनी चाहिए? चैट बॉक्स में बताइए। अगर घर पे आप बैठे हैं, आराम से रिलैक्स होकर कोई मूवी देख रहे हैं, आपका कौन सा नर्वस सिस्टम ऑन होना चाहिए, नंबर वन? और आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल ऑन होनी चाहिए? ईड़ा एंड पैरासिम्पैथेटिक, राइट? तो आज की क्लास के बाद आप जाके ये ऑब्जर्व करेंगे, पूरे दिन ऑब्जर्व करिए कि कौन सी नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव, कौन सी नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव। क्या मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा से ज्यादा ऑन तो नहीं रहता है? अब क्यों ये रिलेटेड है हमारे सांसों से, उसको समझते हैं। ठीक है, कोई अगर ये कहता है कि अरे ये सब सुपरफिशियल साइंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन क्यों सांसों से ये जुड़ा हुआ है? तो अगर हम जैसे नर्वस सिस्टम की बात करें ना, तो दो तरीके के नर्वस सिस्टम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पेरीफेरल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट अल्टीमेटली अगर हम समझना चाहें तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, दीज आर टू इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसमें सिंपैथेटिक क्या करता है, एनर्जी बढ़ा देता है, हार्ट रेट बढ़ा देता है,
ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, फाइट एंड फ्लाइट। अब आप सोच के देखिए, आप घर में बैठे हुए, आपका हार्ट रेट हमेशा बढ़ा बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है ना हमको, ठीक है। अगर आपका हार्ट रेट हमेशा बढ़ा हुआ है, आप तो ये कैसी सिचुएशन है आपके जीवन में? अगर ऐसा हो रहा है कि लगातार आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ये आप स्ट्रेस में हैं, आप अपने नेचुरल सेल्फ से डेविएट हो गए हैं, ठीक। अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक अगर ऑन है उसी की जगह पे, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है? आपके हार्ट रेट को स्लो करता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स, मतलब आराम से आपके खाने को पचने की कैपेबिलिटी देता है, आराम से आप चीजों को कर पाते हैं। अब इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम नाक से सांस लेते हैं, तो एक हाइपोथैलेमस करके लिख लेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से, थोड़ा सा साइंस है इसमें, लेकिन इसको समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे ब्रेन में एक, जहां पे नाक ये खत्म हो रही है ना, यहीं पे एक हाइपोथैलेमस करके एक ग्लैंड होता है। वो ग्लैंड जिस तरीके की आप सांस ले रहे हैं, कि भाई इड़ा से आ रही है कि पिंगला से आ रही है, अच्छा इसमें भी क्या 5 एलिमेंट होते हैं, अगर पिंगला से आ रही है और वो अगर फायर एलिमेंट उसका एक्टिव है, थोड़ा ये भी बता देता हूं फिर इस पे बात करते हैं। तो जो हमारी सांस है, इड़ा और पिंगला, इस सांस में इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, इसमें फिर 5 एलिमेंट भी होते हैं, 5 एलिमेंट, 5 तत्व होते हैं। सबसे नीचे से अगर सांस निकल रही है तो वो वाटर है। सांस जो ये मेरी नॉस्ट्रिल आप देख पा रहे हैं, इस नॉस्ट्रिल में अगर सबसे नीचे से सांस निकल रही है तो वो वाटर एलिमेंट है। अगर बीच वाले हिस्से से सांस निकल रही है तो वो अर्थ एलिमेंट है। नाक के ऊपरी वाले हिस्से से अगर निकल रही है तो वो फायर एलिमेंट है। नाक के अगर साइड से निकल रही है, इसका मतलब अगर मैं यहां पे अपने हाथ को रखूं और ब्लो करूं, तो यहां पे आप देखेंगे कि नाक के राइट वाले हिस्से से अगर सांस निकल रही है तो वो एयर एलिमेंट है। और नाक के अंदर ही अगर सांस रह गई, मैं अपने नाक को, अपने हाथ को लेके गया वहां पे और मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वो स्पेस एलिमेंट, जो 5 एलिमेंट हमारे घर में होता है, वही पंचतत्व तो हमारे शरीर में भी होते हैं। किसका इम्बैलेंस है, क्या है, ये हम सांसों के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले चेक करने के लिए कैसे अपने हम नॉस्ट्रिल को चेक करेंगे कौन सी एक्टिव है, सबसे सिंपल तरीका मैं शेयर करता हूं, ये मैंने बनाया हुआ है। इस तरीके से अपने हाथ को आप सब लोग वो करिए, एक पिज्जा जैसा बना लीजिए, एक ट्रायंगल जैसा बना लीजिए, अपने नाक के ऊपर यहां पे रखिए और ब्लो करिए। किसी एक हाथ पे, सब लोग ट्राई करेंगे इसको, मैं गैलरी मोड में जा रहा हूं, सब लोग एक बार ट्राई करिए। इस तरीके से करके किसी एक हाथ पे आपको सांस ज्यादा महसूस होगी, महसूस हो रही है, तो जिस पे महसूस, अगर लेफ्ट वाले पे महसूस हो रही है तो आपकी इड़ा ज्यादा एक्टिव है, अगर राइट वाले पे महसूस हो रही है तो पिंगला ज्यादा है। चैट बॉक्स में अपना एक बार फीडबैक दे देंगे कि आप पहचान पा रहे हैं। इड़ा पिंगला जो भी है वो लिखिए, या लेफ्ट राइट लिखिए जरूर एक बार चैट बॉक्स में, ठीक। ये आप समझ गए। दो चीज आप समझ जाइए जो स्ट्रेस के लिए जरूरी है, एंजाइटी के लिए जरूरी है। वो पहली चीज, अगर आपकी सांस यहां से, जो मैंने कहा एयर एलिमेंट यहां से अगर निकल रही है, और बाय द वे अभी एक हम लोगों का पॉडकास्ट रिलीज हुआ है, मैजिकल लेंस करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पे आप जाएंगे तो एक स्वर विज्ञान का पॉडकास्ट रिलीज हुआ है, और वहां पे जो है ड्यूरिंग द पॉडकास्ट मैंने नॉस्ट्रिल चेंज करके दिखाया है कि कैसे राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट कैसे चेंज किया मैंने। ड्यूरिंग द पॉडकास्ट अपने एलिमेंट को भी चेंज करके दिखाया है कि अगर मेरी अभी एयर चल रही है तो कैसे मैं उसको अर्थ में कन्वर्ट करूं, और वही चीज मैं आपके साथ आज यहां पे भी शेयर करूंगा, जिसको यूज करके आपकी जो स्ट्रेस की परेशानी, एंजाइटी की परेशानी है वो दूर होगी, ठीक है। तो अगर कभी भी अगर आपको एंशियस लग रहा है, तो आप अगर अपने हाथ को इस तरीके से यहां पे लेके जाएंगे, आपको यहां पे हवा लगेगी लगेगी, चाहे राइट या लेफ्ट, दोनों चेक कर लेंगे।
दोनों चेक करने के बाद मान लीजिए अगर मेरी राइट चल रही, मैंने अपने हाथ को यहाँ लेके गया, तो मुझे यहाँ पे हवा तिरछा जिसको हम कह सकते हैं वो मेरे हाथ पे लगनी शुरू। इसका मतलब कि मैं एंशियस हो गया, मेरे अंदर एंजाइटी आनी शुरू हो गई, आपका बिहेवियर वैसा गवर्न हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझा। अब वापस से पीपीटी की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा इसके पीछे का जो विज्ञान है वो समझा देता हूं, और उसके बाद फिर मैं आपको थोड़े टेक्निक्स दे दूंगा कि कैसे उसको आप सही कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो नोज है हमारी, जो नाक है ना हमारी, वो नाक जब सांस लेती है तो वो जो हवा है वो जाके हाइपोथैलेमस पे टच करता है। अब आपकी इड़ा चल रही है कि पिंगला चल रही है? अच्छा, उस इड़ा और पिंगला में भी अर्थ चल रहा है कि वाटर चल रहा है कि फायर? मतलब टोटल कितने तरह के इम्पैक्ट क्रिएट हो सकते हैं? टोटल 10 टाइप्स के इम्पैक्ट हाइपोथैलेमस पे क्रिएट हो सकते हैं। भाई 5 एलिमेंट हो गया और 2 इड़ा पिंगला। तो मान लीजिए इड़ा में अगर फायर है तो कैसा इम्पैक्ट होगा? इड़ा में अगर पिंगला में फायर है तो कैसा इंपैक्ट क्रिएट होगा? तो टोटल 10 अलग अलग तरीके के इंपैक्ट आपकी बॉडी में क्रिएट हो रहा है। और यही क्या करता है, फिर आपके अपर ब्रेन, लोअर ब्रेन, आपके सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ये रिस्पॉन्स है ब्रेन का, रिस्पॉन्स है बॉडी का कि ये मुझे ऐसा सिग्नल दे रहा है तो इसको ऐसी जरूरत है। ये अगर पिंगला में फायर वाला सिग्नल दे रहा है मतलब शेर आया हुआ है, इसको शेर से मुझे बचाना है। कैसे बचाऊंगा? तो उस तरीके का रिस्पॉन्स फिर मेरा शरीर जनरेट करता है और फिर उसके हिसाब से हम बिहेव करते हैं। अब अगर शेर सच में आया है तब तो इसकी जरूरत है, आपने रन किया, बच गए, नॉर्मल स्टेट में आ गए। लेकिन अगर शेर नहीं आया हुआ है, अगर शेर नहीं आया हुआ और बार बार अगर ये रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, तो हम क्या अपने नेचुरल सेल्फ से डेविएट हो रहे हैं और फिर स्ट्रेस में जा रहे हैं। अगर स्ट्रेस में जा रहे हैं तो बीमारियां, एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानियां, और सिर्फ इतना ही नहीं, जीवन भी खराब हो जाता है। जीवन में जो असफलताएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, फिर जो 3 पीड़ा के कारण हैं, वो भी अपना इम्पैक्ट बहुत अच्छे से देने लगते हैं। लाइफ बहुत मिजरेबल होता है। तो हमें ये जो 10 टाइप हैं हमारे, इस 10 टाइप को अगर हम समझ पाए तो फिर हमको पता है कि एग्जैक्टली व्हाट आई नीड, और फिर उसके हिसाब से हम ऑपरेट। ये 10 टाइप सबको समझा? एक बार चैट बॉक्स में फिर से यस बोलेंगे, नो बोलेंगे, तो फिर मैं आगे की बात करूं। बहुत बढ़िया। तो अब हमने ये देखा कि भाई सांस लिया, जो भी टाइप की सांस आ रही है उसके हिसाब से या तो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा या इंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। अब इन केस ऑफ स्ट्रेस, ऐसा कोई सिग्नल, जैसे मैंने कहा कि पिंगला में फायर वाला सिग्नल आ जाए, तो वो क्या करता है, किस तरीके का रिस्पांस जनरेट करता है? और ऐसा सिग्नल जहां पे आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, नॉर्मल तरीके से हैं, तो वो कैसा सिग्नल जनरेट करता है, उसको हम फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब स्ट्रेस होता है ना, जब स्ट्रेस होता है तो हाइपोथैलेमस के पहले एक एमिगडाला, एमिगडाला करके एक ब्रेन का पार्ट है, उसको सिग्नल जाता है। तो जैसे ही आपने कहा कि भैया मेरी पिंगला और मेरा फायर एक्टिव है, तो ये जो अमिगडाला है वो एक्टिव हो जाएगा। और ये क्या करता है, तो जो आपने ये पिक्चर देखा, इस पिक्चर में एक जो नोज है वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस को कमांड नहीं भेज रहा है। नोज 2 ब्रेन के पार्ट हैं, उसके थ्रू कमांड भेज रहा है, एक अमिगडाला और या फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब क्या? मेरा ये वाला हिस्सा ब्रेन का। तो अगर हाइपोथैलेमस को अगर इनपुट अमिगडाला से मिला, तो हाइपोथैलेमस क्या समझता है कि भैया ये स्ट्रेस में है, इनके सामने शेर आ गया है, इनको अब बचना है,
तो उस तरीके का बॉडी का पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि ये भाग सके, बच सके। तो जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो अमिगडाला हाइपोथैलेमस को कमांड भेजता है, और वहां से फिर क्या होता है, वहां से ये इस तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होते हुए आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये एक्टिवेट हो जाता है। यहां से आपने ब्रीद किया, अगर वो स्ट्रेसफुल ब्रीदिंग है तो एमिगडाला के पास जाएगा, हाइपोथैलेमस, और ऑल द वे टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये वो एक्टिवेट कर देगा। और जब ये एक्टिवेट होगा, और देखिए हम कैसा होता है, वी आर स्टक इन अ लूप, हम लगातार यही करते रहते हैं, हम लगातार यही करते रहते हैं, हम स्ट्रेस में बने हुए हैं, हमारा अमिगडाला एक्टिव हो रहा है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, हम वापस से स्ट्रेस में बने हुए हैं, तो ये एक लूप में हम फंस जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सालों साल इस लूप में फंसे हुए हैं, सालों साल इस लूप में फंसे हुए हैं, उनको आराम ही नहीं मिल रहा है। फिर क्या करना पड़ता है, दवाइयां खानी पड़ती है ताकि इस लूप से हम बाहर निकल सके, जो मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ऑफ हो सके। सिमिलरली, अगर नॉर्मल लाइफ सिचुएशन है, मान लीजिए इड़ा में आपका अर्थ एलिमेंट चल रहा है या पिंगला में आपका अर्थ एलिमेंट चल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो किस तरीके का सिग्नल जनरेट करेगा। अब यही सांस जो ब्रीथ थी मेरी, ये ब्रीथ क्या हुई, अब अमिगडला की जगह ना जा करके अब वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे गई। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब क्या, शिव। इसीलिए जितने मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं दुनिया में, जितने मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं, वो सारे मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस आपको यहाँ पे फोकस करने को कहते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान करने को कहते हैं। क्यों, द मोमेंट यू पुट योर इंटेंशन, द मोमेंट आप अपने ध्यान को यहाँ पे लेके आते हैं, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। जब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, यहाँ पे कौन बैठा है, शिव बैठे हैं, शिव कंट्रोल में आ जाते हैं। जब शिव कंट्रोल में आते हैं, आपकी जो ब्रीद है वो अब सुंदर बन जाती है। जब आपका ब्रीथ सुंदर बन गया तो नाउ दिस विल एक्टिवेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जब शिव जागृत, अब ये क्या हुआ, ये भी एक लूप बन गया। अब जीवन खूबसूरत हो गया, अब शेर है ही नहीं जीवन में, समस्याएं है ही नहीं जीवन में, स्ट्रेस है ही नहीं, आप अपने नेचुरल सेल्फ में वापस आना शुरू हो गए। और जितना ज्यादा ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा, रोज अगर आप बैठ के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को देखते हैं, रोज अगर बैठ के आप अपने शिव को जागृत करते हैं, जितना शिव जागृत होते जाएंगे उतना जीवन सुंदर बनता चला जाएगा, उतना आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता शुरू हो जाएगा। देखिए, सिंपैथेटिक की बहुत कम जरूरत है आज के परिवेश में। कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, जिम गए हैं, वहां पे सिंपैथेटिक की जरूरत है। अब नहीं जंगल में हम रह रहे हैं, लेकिन रहते हम वैसे हैं कि बार 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 इसको एक्टिवेट। और ये अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा प्रोसेस या साइकिल किससे गवर्न हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा साइकिल सांसों से गवर्न हो रहा है। सांसों को कौन कंट्रोल कर रहा है, महादेव कंट्रोल कर रहा है। तो महादेव पे अगर हमने फोकस कर लिया तो हमारी सांसें बैलेंस, हमारा जीवन बैलेंस। क्या हमको ये समझ में आया कि कैसे हमारे शरीर में ये स्ट्रेस की घटना घटती है, कैसे। एक बार अपने चैट बॉक्स में फीडबैक देंगे, समझ में आया तो फिर मैं अब सॉल्यूशन की बात करूंगा। विजुलाइज कर पा रहे हैं हम सब लोग इस चीज को। थोड़ा थोड़ा, ओके। यस 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 यस।
जो मैंने ये पढ़ाया है अभी आपको, ये किसी सौर विज्ञान की क्लास में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जितनी भी क्लासेस सौर विज्ञान की पढ़ाई जा रही होंगी, और बहुत किसी, सारे लोगों ने स्वर विज्ञान की क्लासें कहीं ना कहीं से की हैं। उन्होंने असंतुष्ट होके हमसे जुड़े हैं और संतुष्ट होके गए हैं। यूट्यूब चैनल पे उसके बहुत सारे प्रमाण आपको मिल जाएंगे। ऐसा कोई कोर्स इंडस्ट्री में नहीं है जो स्वर विज्ञान की पूरी आपको टॉप टू बॉटम नॉलेज दे। ये वो कोर्स है। सर आप एक बार कंटेंट बताएंगे क्या, हम क्या सिखाने वाले ठीक है मैं कंटेंट बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन की भी बात कर लेंगे। देखिए, पूरा का पूरा कोर्स अगर आप समझेंगे ना, दो पार्ट में डिवाइड है, स्वर विज्ञान और स्वर योग। ठीक, तो इस कोर्स के माध्यम से हम एक सफल और सुखी जीवन, एक स्वस्थ जीवन कैसे व्यतीत करें उसकी बात होगी, और एट द सेम टाइम कैसे हम उस जगह पहुंचे जहां पे हम कंपोज हैं, काम हैं, कंटेंट हैं, या फिर हम मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट इस कोर्स में कवर किए जाते हैं। स्वर योग क्या है उसके बारे में, आपके जीवन का गोल क्या होना चाहिए। सबके जीवन का गोल सेम होता है, हम भले अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह जाए, लेकिन भगवान के पास पहुंचने का रास्ता एक, रास्ते भले बहुत हो लेकिन मंजिल वही होती है। कॉन्शियसनेस क्या है, प्राणा क्या है, जैसे हमने थोड़ी बहुत आज प्राण ऊर्जा के बारे में बात की, बहुत डिटेल में हम बात करते हैं। रिलेशन ऑफ मैटर, एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस, E = MC² के बारे में सब लोगों ने, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि वो, सबको लगता है कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बट गया वो तंत्र विज्ञान से ही है। हमारे यहाँ हजारों साल पहले लिख दिया गया उसके बारे में, भले उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो आइंस्टाइन ने दिया, लेकिन बहुत पहले हमारे वैदिक शेयर्स ने लिख दिया था इसके बारे में। मिडुला ऑब्लिंगाटा मैंने एक्सप्लेन किया, इसके बारे में और डिटेल में बात होती कि क्या है, किस तरीके से उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हमें स्वर योग जो है अपने जीवन में यूज करना चाहिए। फिर ब्रेन के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर की ब्रेन के बारे में। बहुत डिटेल में हम कोर्स में उसके बारे में और बात करते हैं, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ब्रेन के, किस तरीके से काम। तो देखिए, जब तक आप समझेंगे नहीं, ठीक है, हवा में खाली बस ये नॉस्ट्रिल वो नॉस्ट्रिल नहीं, इट नीड्स टू बी साइंटिफिक। ठीक है, ये इतना अमेजिंग साइंस है और इतना ज्यादा, इतना बढ़िया विज्ञान है कि पूरी तरीके का विज्ञान है ये, कोई वो नहीं है ऑकल्ट वाला, कोई वो नहीं है कि ऐसे कर लिए। दिस इज हाउ योर बॉडी फंक्शंस, दिस इज हाउ यू फंक्शन। तो अगर आप उसको समझ पाते हैं तो फिर आप और अच्छे से सॉल्यूशन डेवलप कर पाएंगे। तो बहुत तरीके से हम लोग ब्रेन के बारे में बात करते हैं, नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें, जैसे अभी आपने थोड़ा थोड़ा उसका ग्लिम्स देखा होगा। पूरा का पूरा हमारा बॉडी कैसे काम कर रहा है, अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, व्हाई वी नीड टू यूज स्वर योग एज पर मॉडर्न साइंस। अब देखिए, ये जो मॉडर्न साइंस है, जो मैंने कुछ कुछ चीजें अभी आपके साथ शेयर की स्ट्रेस के बारे में, ये ऐसे ही, मतलब दिस इज नॉट समथिंग जो कि मैं किसी वैदिक बुक से लेके आपको बता रहा हूं। दिस इज समथिंग व्हाट मॉडर्न साइंस टेल्स यू। भैया जब तुमको स्ट्रेस होता है तो वो अमिगडाला एक्टिव होती है, और वहां से हाइपोथैलेमस और फिर बाकी की घटना घटती है। तो ये जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है, ये साइंटिफिक एस्पेक्ट भी हमारा वैदिक, जो हमारा स्वर विज्ञान का जो नॉलेज है, वो उसकी ही बात कर रहा है, कोई अलग बात नहीं कर रहा है। तो उसके बारे में ही बताने की कोशिश है। पंचकोश, जैसे मैं कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बताया पंचकोश के बारे में, थोड़ा डिटेल में बात, वैसे पंचकोश का हम लोग के पास एक पूरा का पूरा कोर्स है, लेकिन यहाँ पे इतना तो शेयर करता ही हूँ मैं कि आपको कम से कम वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस लेवल पे जाके हमें ऑपरेट करना है ताकि जीवन में वो चमत्कार हो सके। चक्रा क्या है, नाड़ी क्या है, प्राण वायु, पंच प्राण हमारे शरीर में होता है। जब हम ब्रीद करते हैं ना, और नेवल तक ब्रीद जो मैंने आपको बताया, तो वो पंच प्राण की घटना कंप्लीट होती है। जब पंच प्राण की कल्पना घटना कंप्लीट होती है तो आप हेल्दी होते हैं, वेल्दी होते हैं, जीवन में चमत्कार होते हैं। तो सिर्फ नाभि से सांस लेने से जीवन में आपके पास धन, यश, वैभव सब आ सकता है। तो ये इसके बारे में बात होती है।
किस तरीके से ब्रीद करना चाहिए, इड़ा पिंगला सुषुम्ना क्या है बहुत डिटेल में, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन क्या होता है, नॉस्ट्रिल और उनका प्लैनेट्स के साथ क्या कनेक्शन है, स्वर को लेके कैसे, टाइमिंग को कैसे यूज कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ करेक्ट करेक्ट एंड ऑपोजिट स्वर, फाइंडिंग आउट इफ द कमिंग मंथ इज गुड और बैड, फाइंडिंग आउट इफ द कमिंग डेज आर गुड एंड बैड। अगर आपने अपने आने वाले महीने को शुभ कर लिया, आपने आने वाले दिन को शुभ कर लिया, तो जगह कहाँ बची? ये जो पीड़ा के जो 3 कारण हैं, चाहे वो सराउंडिंग हो गया, चाहे वो प्लैनेट्स हो गया, चाहे वो आप खुद ही हो गए, उसको जगह ही नहीं दिया। भाई एवरी मोमेंट जो है, आप सुबह सो के उठते हैं, आपने अपने दिन को शुभ बना लिया, आपका जो शुक्ल पक्ष है, आपका जो कृष्ण पक्ष है, उसको आपने शुभ बना लिया, तो महीना आपने सही कर लिया। आप एवरी मंथ को सही कर रहे हैं, एवरी ईयर को आप सही कर ले रहे हैं पहले से ही। तो जब एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, घर से बाहर निकल रहे हैं, उसको शुभ कर लिया, जब एवरी एस्पेक्ट एवरी स्टेप में अपने जीवन को आप शुभ करते जा रहे हैं, जो ये प्लैनेट्स हैं, जो ये चीजें, वो कहाँ से आपको फिर नेगेटिव इम्पैक्ट देंगी? डिटेक्टिंग ऑफ द स्वरा, जैसे मैंने आपके साथ एक टेक्निक शेयर की, वहां पे हम लोग 6-7 अलग अलग टेक्निक सीखते हैं। चेंज कैसे करना है, मुझे इड़ा की जरूरत है, अभी पिंगला की जरूरत नहीं है, या जैसे अभी आपने ये देखा कि जो स्ट्रेस हो रहा है, तो मे बी वो पिंगला की वजह से हो रहा है, तो मैं पिंगला को कैसे बंद करके इड़ा को एक्टिवेट कर दूं, ये सारी चीजें जो है फिर यहाँ पे सिखाया जाता है। व्हेन टू चेंज द नॉस्ट्रिल, कब कौन सी नॉस्ट्रिल यूज करनी चाहिए, वर्किंग विद एक्टिव स्वरा, व्हेन इड़ा फ्लोज, किसके लिए वो अच्छा है, कौन से काम इड़ा में करने चाहिए, कौन से काम पिंगला में करने चाहिए, एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द नॉस्ट्रिल, बिहेवियर एसोसिएटेड विद राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन, सगुन निर्गुण उदित, ये स्वर ये क्या होते हैं, अस्त ये स्वर क्या होते हैं, सगुन स्वर में कौन सी एक्टिविटी करें, सुबह उठने का घटना कैसे करें, मीटिंग किसी के साथ कर रहे हैं तो स्वर को कैसे यूज करके अपने मीटिंग को सक्सेसफुल बनाएं, अपने किसी सुपीरियर से अगर मिल रहे हैं तो किस तरीके से, किस स्वर में जाए, किस तरीके से बैठे, किस तरीके से बात करें, ये सारी चीजें वहां पे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका वो मीटिंग का जो आउटकम है वो आपके फेवर में आ जाएगा, आपकी बॉस आपकी बात मान जाएगा। किसी को अगर कॉल कर रहे हैं तो किस स्वर में करें, किस तरीके से करें, किसी का अगर फोन आ रहा है, अब देखिए एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ यू आर मेकिंग श्योर कि वो अच्छा हो जाए। तो जब वो एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ अच्छा हो गया, तो बचा ही कहाँ ना फिर। Going to a meeting to solve a dispute, work favorable for Chandraswar, work favorable for Suryaswar, work favorable for Shushumna। फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम की हम लोग बात करते हैं, बहुत डिटेल में नाड़ी शोधन की बात होती है कि किस तरीके से करना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रिडिक्शन आप कैसे कर सकते हैं स्वर को यूज करके, किस तरीके से क्या क्या प्रोसीजर है उस प्रिडिक्शन का, प्रिडिक्शन काम कैसे करता है, यूजिंग सगुन फॉर प्रिडिक्शन, यूजिंग निर्गुण फॉर प्रिडिक्शन। फिर हम लोग पंच तत्व की तरफ बढ़ते हैं, जो मैंने बताया ना, आपके नॉस्ट्रिल में ही जो पांचों तत्व, आपके शरीर में कौन सा तत्व अभी एक्टिव है, वो तत्व सही है क्या, उस तत्व में बने रहना चाहिए, नहीं बने रहना चाहिए, कैसे एलिमेंट को चेंज करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें क्लास में हम लोग तो ये कोर्स आप ऐसा समझिए कि थ्योरी के साथ साथ बहुत सारा प्रैक्टिकल है, बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ाई जाती हैं जो आपको क्लास में करना होता है, सीखना होता है, और धीरे धीरे सीखते सीखते फिर वो आपके जीवन का, डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाता है। बड़ी सारी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस मैं सिखाता हूँ, तत्व साधना जो है वो सिखाता हूँ, तत्वों का आपके मन पे कैसा प्रभाव है। अब देखिए, जो मैंने कहा ना 10 टाइप्स की ब्रीद हो गई, तो कौन सा तत्व किस तरीके का मन बना रहा है। तो कोई तत्व जैसे एयर अगर आया, तो वो आपको एंग्शियस बनाता है, जब आपको वो एंग्शियस बनाता है तो एयर की वो क्वालिटी है। तो ऐसे ही अगर एयर इड़ा में आया, तो वो क्या फॉर्मेशन दे रहा है, एयर अगर पिंगला में आ गया तो वो किस तरीके का माइंडसेट जनरेट कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में सीखते हैं। फिर जो एक्टिविटी है, अभी हम लोगों ने क्या किया, स्वर के लेवल पे देखा, अब उन्हीं एक्टिविटी को हम अगर तत्व के लेवल पे भी लेके आ जाए, तो कौन से तत्व से कौन सी एक्टिविटी काम करेगी, किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे हम अपने एलिमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, एलिमेंट जैसे अभी मैंने बताया, बट उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या टेक्निक हम यूज करें, कैसे हम समझ पाए कि हम अपने एलिमेंट को डिटेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें फिर आप क्लास में
पढ़ते हैं अलग अलग। जैसे अभी एक ही चीज की बात हुई कि आपके नॉस्ट्रिल कहाँ पे वो निकलता है, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनका लेंथ अलग अलग होता है। कलर के माध्यम से, मिरर के माध्यम से उनके बारे में वो किया जा सकता है। फिर तत्व साधना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहाँ पे आपको, जैसे हम कहते हैं ना कि आप तत्व ज्ञानी बन गए, तत्वदर्शी बन गए, वो वाला लेवल आना शुरू हो जाएगा जब आप तत्व साधना कर लेते। इसके लिए फिर अलग अलग तरीके के पोस्टर्स और बहुत सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ आप लोग को, जिसको आपको प्रिंट आउट लेना होता है। मे बी इस बार आप लोग को बुक मिल रहा है तो वो बुक के साथ वो भी चीज शिप करवाने की कोशिश की जाएगी। तो बड़ी सारी चीजें जो हैं, कैसे करेंगे स्वर साधना, ठीक है, स्वर साधना क्या है, तत्व साधना क्या है, एवरीडे प्रैक्टिसेस क्या होने चाहिए, आपको तत्व को चेंज कैसे करना है, मुहूर्त कैसे कैलकुलेट करेंगे तत्व को यूज करके, एलिमेंट एंड डे, एलिमेंट एंड नक्षत्र, किस तत्व में हमें ट्रैवल करना चाहिए, तत्व को यूज करके प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, डायरेक्शन एंड देयर एलिमेंट, प्रिडिक्शन जो है, अगर कोई वस्तु चोरी हो गई, कोई आपसे ये पूछा है कि बिजनेस रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई आपसे पूछता है कि शादी होगी कि नहीं होगी, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा, प्रॉफिट ये लॉस, ये सारी चीजें, रेन का कोई प्रोडिक्शन अगर पूछता है, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। फिर मैनिफेस्टेशन, स्वर को यूज करके कैसे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक को यूज करके मैं चीजें अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, ये हम पढ़ सकते हैं। स्वर से अपने घर का वास्तु मैं कैसे चेक करूं, अपने घर का वास्तु मैं कैसे ठीक करूं, स्वास्तिक कैसे बनाना चाहिए जो वो पावरफुल बन जाए, उसके बारे में बात होती है। स्वर फिर हेल्थ से रिलेटेड भी बातें कर लेते हैं, अगर किसी को फीवर है तो क्या करना चाहिए, हेडेक है तो क्या करना चाहिए, माइग्रेन है, पेन है, एस्थमा है, रेस्टलेसनेस और स्ट्रेस है, गैस है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, टीथ पेन अगर हो रहा है, यंग एंड हेल्दी अगर दिखना है तो क्या करना चाहिए, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर, हाइट अगर बच्चे की नहीं बढ़ रही तो कैसे बढ़ाएं, उसके लिए क्या करें, नेवल, किडनी, स्लीप, ये सारी चीजें, बेस्ट टाइम टू स्लीप, कब सोना सही रहता है। इसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि बच्चे के बर्थ के, कि चाइल्ड बर्थ यूजिंग स्वर। ठीक है, आज के डेट में कैसा है, देखिए हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड भी कहीं ना कहीं पिंगला में होता है, फायर में होता है, वाइफ भी पिंगला और फायर में होती है। तो जब दो लोग अच्छे माइंड सेट में नहीं है तो व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड दे विल प्रोड्यूस, वो भी बहुत अच्छा क्रिएशन नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए, व्हाट डू वी नीड टू डू, वो सारी चीजें, ताकि आपका जो बच्चा जब पैदा हो तो स्वस्थ हो, अच्छे उसके अंदर ट्रेड्स आए। ये फिर हम लोग बहुत डिटेल में स्वर विज्ञान को यूज करके कैसे बच्चे को पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए उसकी बात करते हैं। बच्चों की स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम देने जा रहे हैं तो कैसे पढ़ना जाना चाहिए, पढ़ाई कैसे करना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू किया, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको उनके सक्सेस को, उनके रास्ते को और ज्यादा आप कह सकते हैं कि सुगम बनाती है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है कोर्स कंटेंट है, बहुत डिटेल, बहुत वास्ट। लगभग देखिए फ्राइडे सैटरडे को क्लासेस चलेंगी, लगभग आई थिंक कम से कम 24 क्लासेस तो होंगी ही, 3 महीने की क्लास रहेगी मिनिमम, उससे कम तो नहीं रहेगी, ज़्यादा भी रह सकता है। सैटरडे और संडे को आई थिंक शाम को 6 बजे जी। जो है क्लासेस होंगी, ये 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस रहेंगी, जहाँ पे अगर 3 महीना या उससे थोड़ा समय का कोई वो नहीं है, जितना कोर्स कंटेंट शेयर किया गया वो पूरा पढ़ाया जाएगा, आपको मेक श्योर किया जाएगा कि आप उसको अच्छे से वो कर पाए। एक चीज और ऐड कर देते पुरुषोत्तम जी, जो जी जी हम लोगों ने प्रॉमिस किया था। जी। अभी देखिए सावन का महीना चल रहा है, महादेव का महीना चल रहा है, इससे अच्छा पिछली बार भी हम लोग का स्वर विज्ञान का कोर्स जब आया था तो इसी समय पे आया था, फॉर सम रीजन इस बार भी समय नहीं था। ऑलरेडी शिव शक्ति कोर्स चल रहा है, ये स्ट्रेच ही समझिए, लेकिन सावन के महीने में पता नहीं कैसे वो प्रेरणा आती है कि वो कोर्स आ जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये प्रॉमिस किया था सबसे पहले क्लास में, जब इंट्रोडक्टरी जो ऑफर था, कि जो लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं उनको एक रुद्राक्ष की माला और ये पूरा का पूरा जो कोर्स है उसका बुक जो है आपको प्रिंट करा के आपके घर पे कुरियर किया जाएगा। जी जितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, जिन लोगों ने इंट्रोडक्टरी ऑफर में ज्वाइन नहीं किया,
उन लोगों को वो चीजें नहीं मिल रही थी। सावन का महीना है, बाबा का, महादेव का महीना है। तो जितने लोगों ने अब तक कोर्स ज्वाइन कर लिया है, उन सब लोगों के लिए बुक और रुद्राक्ष की माला आपको दी जाएगी। अगर आपने इंट्रोडक्टरी जो इनिशियल ऑफर था उसके उसमें नहीं ज्वाइन किया है, बाद में ज्वाइन किया है, तब भी आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, जो लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया और उनको बुक या रुद्राक्ष की माला नहीं मिल रही थी। अब जो लोग ज्वाइन करेंगे, जो फीस है वो 19,000 है, और आपको भी जो है रुद्राक्ष की माला और बुक जो है आपको भी दिया जाएगा। अब ये एक तरह से सावन का महीना है, तो हम लोगों ने सोचा कि रुद्राक्ष की माला और बुक जो है सबको ही दे देंगे। तो अब आप लोग, जो लोग 19,000 पे जुड़ेंगे, उनके लिए भी बुक और रुद्राक्ष की माला अवेलेबल है। जी, और मैं बता दूं कि वो बुक्स की जो वर्थ है वो 2100 रुपये की है। इसके अलावा जो आपको रुद्राक्ष की माला दी जाएगी वो रियल नेपाली बीड्स की ही होगी, विद सर्टिफिकेशन होगी। तो उसकी भी वर्थ आप अगर आप देखोगे तो बाजार के रेट से 1800 रुपये मिनिमम आती है। हमारे स्टार साइन पे उसकी रेट 1100 रुपये है, लेकिन हम आपको वो भी देंगे। 3 महीने का ये कोर्स है मास्टर ऑफ स्वर विज्ञान का, जिसके अंदर एक एक डिटेल में पढ़ाया जाता है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कहीं से भी आप सीखेंगे तो ये सब कोई नहीं सिखाता या चाहता ही नहीं है कि सब कुछ सिखाया जाए। सिर्फ आपको ये बताया जाता है कि ये सांस लेके निकल जाओ, ये सांस लेके ले आओ, बस। 23,000 रुपये इसकी एनर्जी एक्सचेंज है। आप सभी को पता है 26 तारीख को हमारा एक वेबिनार है। उसके बाद इसकी प्राइस 23,000 रुपये हो जाएगी। बैच ऑलरेडी बन चुका है, सीट्स ऑलरेडी लिमिटेड है। बाकी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन्हें पता है कितनी कैपेसिटी ऑलरेडी हो गई है। हम नहीं चाहते हैं कि इतनी हो जाए कि हम लोगों को सही तरीके से ना पढ़ा पाए। तो बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, जल्दी से जल्दी अपना एनरोलमेंट करा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि, क्योंकि हमने 4 सेशन का वादा किया है इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि लगभग ऑलमोस्ट बैच फुल हो गया है। 19,000 रुपये हम अभी ले रहे हैं आपका, जो 1-2 दिन तक वैलिड रहेगा। तो 27 तारीख से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इसका 6 बजे का बेस्ट टाइमिंग रहेगा। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम होंगी। जैसा कि आपको पता है, इसकी लाइव रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, जो पूरा 1 साल तक आपके पास रहेगी। कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। स्टडी मटेरियल आपको ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया गया है कि पूरा प्रिंट आउट कराकर आपके घर पर भेज दिया जाएगा। इंडिया में अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो इंडिया में डिलीवरी हम कर देंगे। इसके अलावा आपको एक नेपाली रुद्राक्ष की माला भी मिल रही है। आइए, जुड़िए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। पेमेंट करने के लिए 9675176666 पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट की स्लिप आप 7665559566 पे शेयर कर सकते हैं और अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। मैं आपको एक पेमेंट डिटेल का, आपको मैंने एक ऑप्शन ये भी दिया है, स्कैनर भी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट ले लीजिए। आपको दो दो अमेजिंग गिफ्ट भी सर ने दिए हैं, प्लस एनर्जी एक्सचेंज में भी काफ़ी भारी डिस्काउंट आपको मिला है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 7665559566 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहां पर आंसर आ जाएगा। इसके अलावा सर का जो पॉडकास्ट था मैजिकल लेंस नाम से, अगर आपको उसको ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप चैट बॉक्स में जाएंगे, तो वहां पर मैंने लिंक दिया है आप सभी को। मैं अभी एक बार और भी डालूंगा। इसके अलावा हमारे यूट्यूब का लिंक भी हमने चैट बॉक्स में भी दिया है, और आज जो हमने आपके साथ जूम लिंक शेयर किया था उसके नीचे भी दिया है। आप वहां जाएंगे, सर के प्रीवियस 2 सेशन थे वो भी वहां पर हैं, और आज वाला सेशन भी लगभग 2-3 घंटे में वहां लग जाएगा। तो आप सब वहां देख सकते हैं। पिछले 2 सेशन लाइव में भी हैं और वीडियोस में भी हैं, और आज ये वाला आपको वीडियोस में मिल जाएगा। अब सर कुछ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई कोर्स नहीं है, ये आपका जीवन बदलने की ताकत रखता है। अगर आप हमारा पहला सेशन देखेंगे तो आपको उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जी सर, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। जो हम लोग का पहला सेशन हुआ था पिछले साल, उसके फीडबैक का सेशन का वीडियो है, वो यूट्यूब चैनल पे ही है। आप लोग जाके देखिए, लाइव फीडबैक है वो, कैसे लोगों की लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आया। और उसमें से एक तो फीडबैक ऐसा था कि जिसने मतलब मेरी आंखों में भी मतलब पानी ले आया कि लाइक हम लोग ये चीजें अचीव कर पा रहे हैं थ्रू दिस। सो आई वाज सो हैप्पी कि हम बिल्कुल सही जगह पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन की बात कर सॉरी लेते सर, हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा। अगर किसी ने मिस कर दिया तो फिर 1 साल बाद ही ये कोर्स आता है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये 1 साल हाँ, सरकार शिव शक्ति का कोर्स आता है, जो लगभग 1.5 साल चलता है। ये भी हमने सर से बहुत रिक्वेस्ट करके उसको थोड़ा जल्दी ही
कहा है कि सर थोड़ा जल्दी लाइए। बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे पास, एक साल में इतने लोगों ने मैसेजेस किए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप मिस कर गए इसको तो फिर सीधा एक साल बाद ही आपको चांस मिलने वाला है। जी सर प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। वो महादेव की कुछ तो कुछ प्रेरणा है। सावन के महीने में पिछली बार भी कोर्स आया था, सावन के महीने में इस बार भी कोर्स आया, और इस बार भी बिल्कुल आप कह लीजिए कि समय नहीं, फिर भी कहाँ से आ गया और कैसे होगा वो हो ही जाएगा, महादेव है तो कर ही देंगे, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। अगर आप ये छोटा सा सॉल्यूशन, जैसे मैंने एक बताया नाभि से सांस चले, तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा जो है, एक, पुरुषोत्तम जी बड़े सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि वेबिनार में जो लोग आए उनके लिए क्या, उनके लिए कुछ डिस्काउंट तो उनके लिए ये कर सकते हैं, जो अभी अभी कर देगा 12 बजे तक, उनको सर पुराने वाले ही दे देंगे। दे देते हैं, वही दे देते हैं, ठीक लेकिन 12 बजकर 1 मिनट पे वो मान्य नहीं होगा। 14,000 रुपये वन शॉट में जो भी पेमेंट करना चाहता है, 14,000 रुपये भी रात को 12 बजे तक कर ले। बाद में ये 19,000 ही रहने वाला है। ठीक। ठीक है। और भी ठीक है, देखिए अब आप लोगों को मिल गया, बड़े सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अब अब आप आप कोई लोग, ये नहीं कहेंगे कि मेरे पेमेंट में दिक्कत है, मेरे हाँ, हस्बैंड नहीं आए हैं, मैं फॉरेन रहती हूँ। ये पेमेंट का बैंक डिटेल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 12 बजे तक यानी आपके पास 2 घंटे हैं। कंफर्मेशन भले ही आपके पास ना आए, आप स्क्रीनशॉट सिर्फ 7665595566 पे शेयर करेंगे। कल संडे है, हो सकता है आपके पास कंफर्मेशन कल आ जाए, परसों आ जाए। परसों 11 बजे तक कंफर्मेशन ना आए तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप पेमेंट करके सिर्फ स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, बाकी सब हमारी जिम्मेदारी है, किसी आप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। पैनिक ना होइए। जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए अब मैं देखिए गैलरी व्यू में जा रहा हूँ। सब लोग, जो लोग अटेंटिव होके जिनके कैमरेज ऑन हैं, थोड़ा अच्छे से बैठ जाएंगे। एक एक छोटी सी प्रैक्टिस जो हम सब लोग साथ में करते हैं, है ना। और करने के बाद तो फिर साथ में कर ही लेते हैं अच्छे से, तो अच्छा लगेगा सबको। तो सबसे पहले जो है, एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, उस तरीके से सबको बैठना है, और फिर जो प्रैक्टिस है वो करनी है। तो देखिए ये अपने थंब को आप सब लोग लेंगे, थोड़ा मैं और पीछे चला जाता हूँ, अच्छे से देखिए सबको। और जो आपका ये आज्ञा चक्र है, जो आई लेवल है, इससे थोड़ा ऊपर लेके चले जाए, और टिप को देखना शुरू करें। और टिप को देखते देखते, अब मैंने अपना हाथ हटाया, लेकिन मुझे यह है कि यहाँ पे मेरा टिप है, उसको मैं देखते हुए मैंने अपनी आंखें बंद की। इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो आपके आई बॉल्स हैं वो ऊपर रह गए, ठीक है, आपकी आंखें बंद। ट्राई करिए एक बार, सब लोग कोशिश करिए। ठीक है। तो 3 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं, पहले उसको समझेंगे। जैसे जिनको ये समस्या है ना बहुत ज्यादा, कि जैसे ही मैं आंख बंद करता हूं या करती हूँ, मन में बड़े सारे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। है समस्या ऐसी कि मेडिटेट करने जैसे ही बैठते हैं तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सारा जो है इकट्ठा होके आना शुरू हो जाता है। तो 3 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। पहला क्या है, जब आप अपनी आंख बंद कर लेते हैं, ये सब कॉन्शियस स्टेट। सब कॉन्शियस स्टेट मतलब क्या, कि जो पुरानी रिकॉर्डिंग है हमारी सारी की सारी, वो चलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। जितनी पुरानी बातें हैं वो सारी की सारी बातें हमें याद आने लगती है, मेरे दिमाग में वो रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है। दूसरा क्या है, कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये कॉन्शियस स्टेट है। कॉन्शियस स्टेट मतलब यू आर अवेयर ऑफ मी, आई एम अवेयर ऑफ यू। बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। तीसरा स्टेट क्या है, सुपर कॉन्शियस स्टेट। सुपर कॉन्शियस स्टेट मतलब आप गॉड से कनेक्टेड हो गए। तो जब आप इस तरीके से अपने आई बॉल्स को अपलिफ्ट करके इस तरीके से जब बैठते हैं, तो इस टिप को जब आप देख रहे हैं, तो आज्ञा चक्रा को देखते हुए उस टिप को देख रहे हैं। एंड द मोमेंट यू डू दैट, आपके मन में कोई थॉट नहीं है। करके देखिए, आप सब लोग फिर से करेंगे, और महसूस करिए कि क्या मन में कोई ख्याल आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको लगेगा कि आपकी आंखें थोड़ी हिल रही हैं, दैट इज नेचुरल। लेकिन क्या मन में कोई ख्याल आ रहा है ये करने के बाद, शून्य जैसा महसूस हो रहा है, राइट। जैसे अगर मैं एकदम नेचुरल तरीके से अगर मैं दिखाऊं कि जब मैं ऐसे बैठता हूं तो कैसा लगता है,
तो हल्की सी आंखें खुली हैं, हल्की सी आंखें बंद हैं, आपकी आई बॉल्स अपलिफ्टेड हो गए, आप यहाँ पे फोकस करते हुए अपने थंब को देख रहे हैं। जैसे ही आप ये करते हैं, जो सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है कि सर मैं मेडिटेशन में बैठता हूं तो मन में इतने ख्याल आते हैं, मैं परेशान होकर उड़ जाता हूं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सबसे पहली चीज, ठीक। जब आप बैठेंगे, इस प्रक्रिया में जब आप बैठेंगे तो सबसे पहले, जैसे आप सुबह ये प्रैक्टिस रोज कर सकते हैं और करके सिर्फ 1 हफ्ते करके आप देख लीजिए, 2 चीजें जो ये प्रैक्टिस मैं बता रहा हूं रोज करके देख लीजिए, और नाभि से सांस चले, ये जीवन का मंत्र बन जाए। एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं दूर हुआ तो आके आप मुझसे कहिए कि सर नहीं दूर हुआ। आप सिर्फ इसको करके देख लीजिए, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक क्या वो भी बताता हूं। तो एक होती है सन्मुखी मुद्रा, ठीक है। जब आपका मन बहुत अशांत है, अगर बहुत अशांत है, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, अपने सेल्फ से अगर आप डेविएट हो गए हैं, तो आपको सन्मुखी मुद्रा करनी है। कैसे करनी है? और सन्मुखी मुद्रा के बाद आप इस प्रैक्टिस में इस तरीके से करके 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपको समय मिले उसमें बैठ के यहां पे देखना है। जब आप यहां पे देखना शुरू करते हैं, ये फ्रंटल लोब है, ये जागृत होना शुरू होता है। यहाँ पे आपके महादेव बैठे हैं, वो जागृत होने शुरू होते हैं। और जैसे जैसे महादेव जागृत होते हैं, वैसे वैसे जीवन में चमत्कार होना शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप बैठेंगे मेडिटेशन करने के लिए, मन बड़ा अशांत रहेगा। चाहे तो आप सुबह भी कर लें, रात को सोने से पहले भी कर लें, और अच्छा है। तो इस तरीके से अपने होठ को हल्का सा आप गीला करेंगे और इस तरीके से आप शेप बनाएंगे। इसको कहते हैं काकी मुद्रा, ठीक है। काकी मुद्रा बना के आपको इनहेल करना है। और जब भी आप इनहेल कर रहे हैं, आपकी नाभि, आपका पेट बाहर निकलना चाहिए। तो जब आपने ये इनहेल किया काकी मुद्रा, तो ठंडी हवा आपने अपने पूरे शरीर में भर ली। भरने के बाद जो है आपको उसको होल्ड करना है और इस तरीके से ये जो दिख रहे हैं आप, आंख को बंद किया, दोनों नाक को बंद किया इंडेक्स फिंगर से, इन दोनों से मुंह को बंद किया, और इससे जो कान का ये टारगेस है, ये इसको टारगेस कहते हैं, इसको बंद किया, ठीक है। इसको कहते हैं क्लोजिंग ऑफ द 7 गेट्स, 2, 4, 5 और 7। इसी से ये जो बाहर के जितनी भी दुनिया है, इसी से हम बाहर की दुनिया से कनेक्टेड है। तो कैसे आप करेंगे सन्मुखी मुद्रा? मैं एक करके आपको दिखाता हूं, ध्यान से सब लोग देखेंगे और फिर एक साथ में हम सब लोग करेंगे, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो ये आपकी रेस्टिंग पोजीशन है, इस तरीके से रेस्टिंग पोजीशन है। और जब एक्सेल कर रहे हैं तो गर्म हवा शरीर से आप बाहर छोड़। और जब आपने सांस लिया और आपने सारे गेट बंद कर लिए, तो अपने मन को यहाँ पे लेके, यहाँ पे एक गहन अंधेरा होगा। उस गहन अंधेरे में जितना डूब सकते हैं उतना उसमें डूबते चले जाइए। सिर्फ एक बार की इस प्रैक्टिस से आपका जो ये नर्वस सिस्टम, जो आपका ब्रेन है, ये सब एकदम काम, आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव होना शुरू होगा, ठीक है। सब लोग मेरे साथ एक राउंड करेंगे। अब करना क्या है, एक बार उसको समझ लेते हैं। ये वाला प्रैक्टिस हम करेंगे, करने के बाद अपने हाथ को नीचे लेके आएंगे, अपने आई लिड्स को या तो फिर अपने हाथ को इस तरीके से करके अपने आई बॉल्स को अपलिफ्ट करके और 2 मिनट उसको देखते रहेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग एक साथ करते हैं। तो स्टार्ट विद मी। आप अपने हाथ को न्यूट्रल पोजीशन पे लेके जाइए इस तरीके से, ठीक है। और
इनहेल करते हैं। स्टार्ट। इनहेल, होल्ड, क्लोज द 7 गेट्स। क्लोज करिए अपनी आंखों को, अपने नाक को, अपने मुंह को और अपने कान को, और अपना पूरा का पूरा अटेंशन जो अपने आज्ञा चक्रा पे, वहां पे जो एक ब्लैक है, उस ब्लैक में बिल्कुल खो जाएंगे। बिल्कुल एकदम काम एंड कंपोज महसूस करेंगे आप। जितने देर तक होल्ड करके रख सकते हैं रखिए, वहां पे देखते रहिए, वहां वॉन्डर करते रहिए, और जब आपको लगे कि अब एक्सहेल करना है तो अपने हाथ को हटाइए और गर्म हवा शरीर से बाहर जाए। टेक योर टाइम। और जब ये हो गया, अपने आई बॉल्स को अपलिफ्ट करिए और अपना सारा का सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्रा पे लेके आइए। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो आपकी श्रद्धा है, आप 1 मिनट से शुरू कर लीजिए। आपके पास नहीं टाइम है, आप 1 मिनट से शुरू कर लीजिए। देखते रहिए, वहां पे देखते रहिए, देखते रहिए। मन में कोई ख्याल नहीं आएगा। अगर मन में ख्याल आया, इसका मतलब है कि आपकी जो आई बॉल्स हैं वो नीचे हो गए। अब आप सब कॉन्शियस में चले गए, आप सुपर कॉन्शियस से कनेक्टेड नहीं है। जैसे ही ऐसा महसूस होता है, वापस से अपने आप को उठा के सब कॉन्शियस में लेके जाइए। अगर किया, कैसा महसूस कर रहे हैं, एक बार चैट बॉक्स में शेयर करेंगे। कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि आंख ना खोलूं, पड़ा रहूं ऐसे ही। ये जो है ना, ये जो फीलिंग है, ये सुख है। सुख की और कोई डेफिनेशन नहीं है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, और चाहे जितना जो खरीदना है खरीद लीजिए, सुख नहीं मिलेगा वहां। खुशी मिल जाएगी कुछ दिनों के लिए, लेकिन जो सुख है, वो सुख इसमें है। जब हम अपने महादेव से कनेक्टेड होते हैं, इनसे ही दूर हो गए हैं, जब हम इनसे कनेक्टेड होते हैं तो हमें सुख मिलता है। और ये जो सुख है, यही मोक्ष है। आप सबको एक टास्क देके जा रहा हूं। जितने लोग अटेंटिव हैं क्लास में, अटेंटिव इन द सेंस कि आपने शुरू की 3 क्लासेस की, आज तीसरी क्लास भी की, और आप चौथे क्लास में भी आने वाले हैं। अगर आप आने वाले हैं चौथे क्लास में भी, वैसे तो सब लोग करें, लेकिन आपका फीडबैक या एक्सपीरियंस मैं चाहूंगा। 1 हफ्ते तक, सिर्फ 1 हफ्ते तक आप ये मंत्र बना लें अपने जीवन का कि नाभि से सांस चले। नंबर 1, रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए। रोज सुबह 5 मिनट, जब आप सुबह सो के उठिए, आप सन्मुखी मुद्रा करिए और शिव को देखना शुरू कर दीजिए। डू ओनली 5 मिनट, ओनली 5 मिनट, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। और 1 हफ्ते में आप अपने जीवन में वो एक्सपीरियंस करके देखिए कि क्या आप पहले से काम और कंपोज हैं। प्लस अपनी नॉस्ट्रिल को चेक करिए कि क्या आपकी इड़ा अब ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होनी शुरू हुई। क्या आप, अगर आप काम एंड कंपोज है, तो इड़ा अपने आप कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। सिर्फ एक छोटी सी ये प्रैक्टिस करके देखिए। नाभि से श्वास कैसे चलेगी क्लास में बताया है। आप अगर लेट आए होंगे तो वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, ये बहुत 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 पावरफुल है। हम सिर्फ इसको रेमेडी और उपाय और कुछ ऐसा कर ले, कुछ वैसा कर ले, ये वो चीज नहीं है। ये एक बड़ा ही कलेक्टिव सा एफर्ट है, एक बिल्कुल सुखी जीवन जीने के लिए। और ये छोटा सॉल्यूशन नहीं है, मतलब दिस इज अ सॉल्यूशन जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है अपने जीवन से, अपने व्यस्त जीवन से 5 मिनट निकालिए। और आपको पता है, अगर आपको और चमत्कार करना है, जब जब मौका मिले, जब जब मौका मिले, आंख बंद करिए और इनके पास चले जाइए। सावन का महीना है, शिव से जुड़ना चाहते हैं तो बस इनको शिव कहीं और नहीं, शिव आपके साथ ही हैं।
किसी मंदिर में किसी यहाँ जाना है, पूजा करनी है, बिल्कुल करिए, वो श्रद्धा का विषय है, उस पर हम लोग कमेंट नहीं करते। लेकिन अगर शिव से जुड़ना चाहते हैं तो बस जब मौका मिला, दिन में कभी मौका मिला, खाली हुए, 1 मिनट, 1 सेकंड, 5 सेकंड शिव को देख लीजिए। जितने वो जागृत होते जाएंगे, भाई शिव आ गए अगर जीवन में, चमत्कार निश्चित। और नहीं कुछ कर सकते तो जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया, नाभ सांस नाभि से चले, और रोज सुबह आप 5 मिनट, अगर इतने देर में अगर मेरी बात समझ में आई है तो रोज सुबह आप अपने जीवन का 5 मिनट सिर्फ दे दीजिए। और कुछ नहीं, नहाना ये वो, आई डोंट केयर अबाउट। सुबह उठे सो के, बिस्तर पे बैठ के ही करना है 5 मिनट, बिस्तर पे ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई उसमें कि मैं नहा के करूंगा, मैं ये सब आई डोंट केयर अबाउट। सुबह सो के उठे, सन्मुखी मुद्रा परफॉर्म किया, सन्मुखी मुद्रा परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे आईलिड को अपलिफ्ट किया, आई बॉल्स को अपलिफ्ट किया, और 1 मिनट देख लीजिए, 2 मिनट देख लीजिए, 3 मिनट देख लीजिए, पड़े रहिए धीरे धीरे। और फिर अपने दिनचर्या पे जाइए। दिनचर्या में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखेंगे कि सांस ना आए। 1 हफ्ते में लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, इतना पावरफुल है, इतना इतना पावरफुल। क्योंकि दिस इज हाउ यूनिवर्स वर्क। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ऐसे ही पूरा यूनिवर्स बना है। जब हम अगले हफ्ते मिलेंगे और जब हम स्वर योग की बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा था और क्यों इतना पावरफुल है शिव को जगाना। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे समय पे ये क्लासेस हो रही हैं। सावन का महीना है, जितना हम शिव से जुड़ सकें, जितना हम शिव को जान सकें, उतना अच्छा रहेगा। आई होप कि, देखिए बहुत सारे मैसेजेस ये भी आ रहे हैं कि आप अभी थोड़ा कर पाएंगे फिर बाद में करेंगे, अगर वैसा है पुरुषोत्तम जी, ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या है? कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर तो चौदह कितना हजार वो रुपये जमा में आपको करेंगे? चाहिए, 14,000 रुपये में जिसको भी ये कोर्स करना है, वो अभी 5100 रुपये जमा करा सकता है, 3100 करा सकता है। रेस्ट पेमेंट उसको 26 तारीख को कराना रहेगा, और जो अभी कराएंगे एडवांस, नॉन रिफंडेबल रहेगा वो। बाद में आप बहुत। कहेंगे कि हम करना है नहीं करना, वो वाली बात नहीं रहेगी। और 12 तारीख, 12 बजे के बाद जो भी करना चाहता है वो भी 19,000 में कर सकता है। 2100 5100 रुपये जमा करा सकता है, बाकी पेमेंट 26 तारीख को आपको सभी एक को बार फिर कराना से वो रहेगा। लिंक शेयर कर देंगे, मतलब जी। वो जो अपना QR कोड एक बार फिर से शेयर कर देंगे सब जी। लोग का। 2100 3100 4100 रुपये आप 12 बजे से पहले कर दें, लिख दें फीस 14,000 रुपये में 2100 रुपये एडवांस, 5100 रुपये एडवांस, ठीक है। और अगर आप 12 बजे के बाद भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 19,000 रुपये आपकी फीस रहेगी, लेकिन उसमें भी आप 2100 5100 दे सकते हैं। लेकिन सारा का सारा ड्यू पेमेंट जो है वो आपको 26 तारीख को करना ही रहेगा, 27 तारीख से क्लास स्टार्ट होने से पहले पहले। पेड ग्रुप में आपको सोमवार को डाल दिया जाएगा। अभी तक जिन्होंने भी पेमेंट किया है सभी पेड ग्रुप में आ गए हैं, और जो आज पेमेंट करेंगे उनको हम मंडे मॉर्निंग में 11 बजे के बाद धीरे धीरे ग्रुप में एनरोलमेंट दे देंगे। पेमेंट बहुत। करने के बाद स्लिप आपको शेयर करनी है। जैसे अभी अभी एक मैडम ने कहा, मैं तो ग्रुप में नहीं आई हूँ, तो उन्होंने पेमेंट तो कर दिया होगा लेकिन स्लिप शेयर नहीं की। स्लिप जरूर शेयर कीजिए, स्लिप 7665559566 पे आपको शेयर करनी है। पेमेंट आपको करना है 9675176666। आपके पास QR कोड है, सिंपली क्लिक कीजिए और 2100 रुपये कर दीजिए। रेस्ट पेमेंट आप 26 तारीख को कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। आपको इसके अंदर 2100 रुपये की वर्थ की जो बुक मिलेगी वो सेशन खत्म होने के बाद प्रैक्टिस के लिए मिलेगी, और रुद्राक्ष की माला भी सेशन खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगी वो। ठीक है। कोर्स अगर मैं कोर्स का डिटेल फिर से शेयर करूंगा तो 15-20 मिनट लग जाएंगे। आप वीडियो ये अपलोड करेंगे पुरुषोत्तम ये जी वीडियो यूट्यूब पे? अपलोड आज ही हो जाएगा और आपको बाप रे। यूट्यूब चैनल पे हमारे मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल आप सभी को पता है, मनीष के मौर्य नाम से है। आपके आज के जो जूम का लिंक आया था उसमें नीचे ही नीचे दिया हुआ है, सिंपली क्लिक करेंगे, वीडियोस में जाएंगे, आपको मिल जाएगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, सर से जुड़ने से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपके पास सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाएंगे। आप चैट में देख लीजिए, मैंने आपको एक लिंक भी दिया है, और प्लस यूट्यूब का लिंक भी आपको आज के जूम सेशन के अंदर हमने दिया है। किसी को भी अधिक जानकारी चाहिए तो अभी भी आप 7665559566 पे व्हाट्सअप कर दीजिए, जहां से आपको या तो लिंक आया है
जो मैंने अभी लिंक शेयर किए अलग अलग नंबरों से, तो आप वहां पर भी एक मैसेज छोड़ सकते हैं, सारी जानकारी आपको आ जाएगी। मिलेंगे अब हम 26 तारीख को एक और सेशन के में, उसमें आपकी फीस 23,000 रुपये रहेगी। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फेर करेगो कब। जल्दी से ज्वाइन कीजिए। आप सबने अपना कीमती यस समय यस दिया, यस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए ये कोर्स करना ना भूलें। ऐसा कोर्स इंडस्ट्री में कहीं पर भी नहीं है। मनीष जी, सेशन बहुत इंफॉर्मेशंस तो थी लेकिन बहुत अमेजिंग था। आपका पढ़ाने का तरीका, आपकी हर चीज काबिले तारीफ है। जितने भी शब्द हम कहेंगे कम ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे ज़िंदगी में होने के लिए, और ये प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे गुरुओं का मिलना बहुत ही विरली चीज़ होती है। आप सब बहुत लकी हैं कि आज इस सेशन को आप ज्वाइन कर पाए। सर बहुत मुश्किल से साल में 2 बार 4 बार 5 बार हाथ आते हैं। आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी, बहुत लकी हैं। और जो 3 महीने की जर्नी सर के साथ आपकी जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, उनकी लाइफ तो 100% चेंज होने वाली है, ये मैं गारंटी से लिख के देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। कहीं से भी सीखिए, सीखते जरूर रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। बोल बोल राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे।